बोलिए बजरंग बली हनुमान की जय, जानकी मैया की जय। यह सुंदरकांड रहस्य का 13वां एपिसोड प्रस्तुत है। मां सीता को दीनहीन अवस्था में देखकर हनुमान जी तुरंत उनके पास में नहीं गए, बल्कि वे पेड़ों के पत्तों में जाकर छुप गए हैं। अरे तारो पालावे में हो रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग धारे बहु किए बनावा। बहु विधि खल सीत ही समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनि सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तव अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार और बिलोक ममयोरा। बिन धरे ओट कहति भय देहि, सुमिर अवधपति अरे परम स्नेहि। सुनु दशमुख खाद्योत प्रकाशा, कबहु की नलनी और करहि विकासा। असमन समुझी कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बानकी। सठ सोने हरियाण मोहे, अरे अथम लाज लाज नहीं तोहे। अरे बजरंग बली हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में जाकर छिप गए हैं और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इन सीता जी का दुख मैं कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ में लिए हुए सज धज करके रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, सामदान भय और भेद दिखलाया। और रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे शयानी सुनो, मंदोदरी आदि सभी रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अरे अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके, उनका ध्यान करके जानकी जी ने तिनके की आड़ ली है, यानी तिनके का पर्दा करके उन्होंने कहा, हे दशमका सन, अरे जुगनू के प्रकाशी, क्या कभी कमलनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कह रही हैं, तू अपने लिए भी वैसा ही मन में समझ ले। अरे दुष्टा, तुझे रघुवीर के बाणों की परवाह नहीं है, उसकी खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सूने में यानी अकेले में पाकर के हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लाज नहीं आती। आप ही सुने खाद्योत समा, राम ही भानु समा। परस बचन सुनि काढ़यसी, अरे बोला यति खिसिया। रावण खिसिया गया, अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचन सुनकर रावण तलवार निकाल करके अरे बड़े गुस्से से भर करके सीता जी से आगे कहना प्रारंभ कर रहा है। अर्थात उसने सीता जी को भयभीत किया है अपने बस में करने के लिए। कब कैसे किया, जब उत्तर नहीं दे सका सीता जी की बातों का, तब वो वैसा किया है। अरे रावण ने श्री
ये आप आगे रहस्य सुनिए, इसमें क्या रहस्य आया है। रावण ने श्री रामचंद्र जी की निंदा की और अपनी वीरता कही है। उसी से कुपित होकर के जनक नंदनी सीता ने उसको दुष्ट कहा है, चोर कहा और फिर निर्लज्ज भी कहा और कहा देख अरे तूरे यदि तेरे अंदर इतना बड़ा पुरुषार्थ था तो फिर तू मुझे अकेले में चोरी करके क्यों लाया। तू कुत्ता जैसे रसोई में से, जैसे यज्ञशाला से अरे खाने का पदार्थ चुरा करके भागता है, वैसे ही तू मुझे चुरा कर लाया है। तू तो कुत्ते के समान है, अर्थात तेरे अंदर कोई किसी प्रकार की वीरता भी नहीं है और पुरुषार्थ भी नहीं दिख रहा है। तू अब भी मेरे सामने ठीक वैसे ही कर रहा है, अब भी तुझे लज्जा नहीं आई है। तू भिक्षु का रूप बना करके लाया उठा करके। अरे तू ऐसा ही था तो तूने भिक्षु का रूप क्यों बनाया। अरे लक्ष्मण ने जो रेखा खींची थी तू उसको पार करने में भी सफल नहीं हो सका, फिर भी तू अपनी वीरता की ढींग मार रहा है। अरे तुझे इसका फल, इसका बुरा फल जरूर बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। अरे देखा तुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाणों की अभी खबर नहीं है और देखा तेरे अंदर बहुत बड़ा साहस भी नहीं है। जब रावण सीता जी की बातों का जवाब नहीं दे सका ना, जब कोई व्यक्ति निरुत्तर हो जाता है, उत्तर नहीं दे पाता तो खिसी आता है और क्रोध में भर करके वे अनाप शनाप बोलने लगता है और फिर वह क्रोध करता है। तभी क्रोध आता है जब उसके अंदर उत्तर देने का ज्ञान नहीं होता, वह चुप हो जाता है, वाणी बंद हो जाते, तब क्रोध करता है, फिर आगे वह उपद्रव भी करता है। इसी प्रकार से रावण ने भी सीता जी के सामने तलवार निकाल करके उनको मारने की धमकी तक दे डाली है। जब शत्रु की प्रशंसा सीता जी के मुख से सुनी, राम जी की प्रशंसा सुनी और अपनी बुराई सुनी, तब इसको क्रोध आया है। अपने शत्रु की बड़ाई नहीं सुन सकता आदमी कभी भी, इसलिए वो उसने क्रोध करके सीता जी के ऊपर ये प्रहार किए हैं। इसी के देखिए हनुमान जी चाहते तो सीधे एकदम मां सीता जी के चरणों में जा सकते थे, प्रणाम कर सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं गए कि यदि मैं गया तो मां सीता भयभीत हो जाएंगी, डर जाएंगी। इसीलिए वे पेड़ की पत्तों की ओट में छुपे रहे और जब उन्होंने एकांत देखा तभी वो सीता जी से मिलने के लिए गए, तभी प्रणाम आदि किए, तभी सारी बातें सुनाई हैं। तो इसी के साथ जय बजरंग बली, जय मां जानकी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को आप निश्चित रूप से शेयर भी कीजिए। अब आगे तक के लिए जय श्री राम।